हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 फुलिश क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बच्चों ये एक पोम है। इस पोएम को अमेरिकन राइटर विलियम कोल ने रिसाइट किया है और उन्होंने इसको एक अमेरिकन फोक राइम से लिया है। तो इस पोम में जो पोएट हैं वो बिल्कुल अजीब व गरीब तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर मतलब होता है कि दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ को ढूंढा गया है। दो असमान चीज़ों में जो एक जैसी नहीं हैं उनमें भी एक समानता ढूंढने की कोशिश की गई है और उसके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चंस इसमें किए गए हैं जो कि पोएट उसको पढ़ के एंजॉय करना चाहता है। तो आइए अब हम इस पोम को पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर कैन ए मैन बाय ए कैप फॉर हिज नी और ए की फॉर ए लॉक ऑफ हिज हेयर and can his eyes be called a school? I would think these are pupils there. तो इस पोएम में इन लाइंस में पोएट बोल रहे हैं कि वेयर कैन ए मैन बाई ए कैप फॉर हिज नी। तो बच्चों आपको पता है कि घुटने के लिए कि किसी भी व्यक्ति का जो घुटना है उसके लिए कैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है कि घुटने की कोई कैप नहीं होती है। तो वो पोएट पूछ रहे हैं कि मेरे घुटने के लिए एक आदमी कैप कहाँ से खरीद सकता है। और एक की फॉर ए लॉक ऑफ हिज हेयर, जो उलझे हुए बाल होते हैं उसको बालों के लिए चाबी ढूंढ रहे हैं, बालों को सुलझाने के। जैसे उन्हें हेयर लॉक बोलते हैं। तो हेयर लॉक आप जैसे कि आपको पता है कि रियल में हर एक ताले की एक चाबी होती है। तो परंतु यहाँ पर पोएट उसको रिलेट कर रहा है कि जो उलझे हुए बाल हैं उसके लिए चाबी तो कोई नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है। तो ये क्वेश्चन पोएट पूछ रहा है। एंड कैन हिज आइज बी कॉल्ड ए स्कूल। तो वो पूछ रहा है कि जैसे कि आपको पता है बच्चों की स्कूल क्यों बोल रहा है। स्कूल में कौन होता है? स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे हमारी आइज़ में क्या होती है, जो हमारी पुतली होती है उसको हम पुपिल्स बोलते हैं। आँखों में जो पुतली होती है उसको पुपिल्स बोलते हैं। और पुपिल्स वर्ड के दो मीनिंग होते हैं कि एक तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो स्कूल में होते हैं और दूसरा हमारे आँखों की पुतली। तो पुतली का मीनिंग स्टूडेंट समझ के पोएट पूछ रहा है जिस तरह से कि क्या हमारी आँखों में जो पुपिल्स हैं उसकी वजह से हम अपनी आँखों को स्कूल बोल सकते हैं। तो इस तरह के फुलिश क्वेश्चन पोएट यहाँ पर कर रहा है। वट ज्वेल्स आर फाउंड इन द क्राउन ऑफ हिज हेड and who walks on the bridge of his nose? Can he use in building the roof of his mouth the nails on the ends of his toes? तो इन लाइंस में पोएट बोल रहे हैं कि व्हाट ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब नगीने, हीरे जवाहरात, कि हमारे जो इस लड़की के जो सिर में जो बाल उलझे हुए हैं तो वो एक क्राउन की तरह दिख रहे हैं। तो इसके बालों में कौन से, जैसे कि आपको पता है कि जो क्राउन होता है, जो मुकुट होता है, उसमें बहुत सारे नगीने होते हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसकी तुलना लड़की के बालों से कर रहा है कि लड़की के बाल जो है वो एक उसके क्राउन की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन से नगीने लगे हुए हैं। एंड हु वॉक्स ऑन द ब्रिज ऑफ हिज नोज, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि नाक की जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसके ऊपर जो नाक होती है, कि वो कह रहे हैं जिस तरह से एक ब्रिज पर, पुल पर एक गाड़ी जा सकती है, तो इसी तरह क्या हमारी नाक के ऊपर चला जा सकता है? कौन चल सकता है? कैन ही यूज़ इन बिल्डिंग द रूफ ऑफ हिज माउथ, क्या वो हमारे द नेल्स ऑन द एंड्स ऑफ हिज टोज, मतलब उनके पैरों के जो नाखून हैं उन नाखूनों को क्या वो हमारे मुंह के ऊपर की छत के जैसे, जैसे बिल्डिंग में छत होती है उसी तरह से वो हमारे मुंह के छत के जैसे यूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसा इस तरह के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पोएट यहाँ पर कर रहा है। कैन द क्रूक ऑफ हिज एल्बो बी सेंट टू जेल। क्रूक बोलते हैं बच्चों जो धोखेबाज आदमी होता है, जिस तरह से किसी गलत आदमी को, धोखेबाज आदमी को जेल में भेजा जा सकता है, उसी तरह से यहाँ क्रूक ऑफ हिज एल्बो मतलब जो मुड़ी हुई कोहनी होती है, क्या हम उसको जेल में भेज सकते हैं? इफ़ इट कैन वेल देन व्हाट डिड इट डू। तो पोएट यहाँ पर ये भी बोल रहा है साथ में, क्या अगर हम ऐसा अगर कर सकते हैं तो व्हाट डिड इट डू, कि उसकी क्या गलती है, कोहनी की, एल्बो की क्या गलती है, उसने क्या क्राइम किया है जिसकी वजह से उसको जेल भेजें। And how does he sharpen his shoulder blades? I will be hanged if I know do you.
इसमें पोएट बोल रहे हैं कि जैसे हमारे जो कंधों के जो लंबी वाली हड्डी होती है दोनों तरफ, उसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। क्या हम उनको, जैसे कि हम ब्लेड से पेंसिल शार्प करते हैं, इसी तरह से क्या हमारे जो शोल्डर ब्लेड है उसको हम शार्प कर सकते हैं, नुकीला कर सकते हैं? आई विल बी हैंग, यदि मुझे ये सब का आंसर बता दो तो आई विल बी हैंग मतलब मैं मर जाऊंगा। कैन ही सिट इन द शेड ऑफ द पाम ऑफ हिज हैंड? पाम बच्चों, पाम शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पाम हथेली को बोलते हैं और दूसरा पाम का एक पेड़ होता है। तो जिस तरह से पेड़ की छाया होती है, तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या हम अपने हथेली की छाया में बैठ सकते हैं? एंड बीट टाइम विद द ड्रम इन हिज ईयर, क्या हम अपने, जैसे हम ड्रम को बजाते हैं, किसी भी ड्रम को बीट किया जाता है, इसी तरह से क्या हमारे जो कान के अंदर ईयर ड्रम होता है हम उसको बजा सकते हैं? कैन द काफ ऑफ हिज लेग ईट द कॉर्न ऑफ हिज टो? क्या काफ किसको बोलते हैं बच्चों? काफ शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक तो काफ होता है जो गाय का बछड़ा होता है, और दूसरा काफ होता है जो हमारे घुटने के नीचे पैर में जो पिछला हिस्सा होता है, जो मांस मसल्स वाला एरिया होता है, उसको हम काफ बोलते हैं। तो क्या हमारे पैर का जो काफ है वो हमारे पैर के जो अंगूठे पर अगर कोई मकई उगी हुई है तो क्या उसको वो खा सकता है? देयर समथिंग प्रेटी स्ट्रेंज अबाउट हियर, तो इन सब चीज़ के बारे में बिल्कुल अजीब चीज़ें हैं। तो क्या इन सब अजीबो गरीब क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं? तो यहाँ पर पोएट ये जानते हुए भी कि इन क्वेश्चंस के कोई आंसर नहीं है, इस तरह के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन इस पोयम में मेटाफर को यूज़ करके किए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।